कोडरमा के बाहेडार स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का जयनगर के गोहाल में स्थानांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इस बाबत पॉलिटेक्निक कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने कॉलेज परिसर में बैठक की और कॉलेज के स्थानांतरण का भी विरोध जताया। 1958 में पदस्थापित इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्थानांतरण जयनगर प्रखंड के गोहाल में कर दिया गया है। कॉलेज को नए भवन में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो गई है और नए सत्र के लिए नामांकन भी लिया जा रहा है। दरअसल वर्तमान में समय में जिस जगह पर यह पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थापित है वह NH से बिल्कुल सटा हुआ है, जिससे यहाँ नामांकन लेने वाले छात्रों को आने जाने में काफी सुविधा होती है। जबकि गोहाल में इस पॉलिटेक्निक कॉलेज का नया भवन जहाँ बनाया गया है वह दुरुस्त होने के साथ साथ काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वहाँ आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। बहरहाल लोगों की शिकायत है कि इतने अच्छे परिसर में संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज का बेवजह स्थानांतरण किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज की इस पुराने विरासत को ध्वस्त करने की साजिश की जा रही है और गोहाल में रौनक लांघने का मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लोगों ने कहा कि इस पुराने कॉलेज को यथावत चलने दें और जयनगर के गोहाल में बने नवनिर्मित भवन में एक अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज की परिकल्पना तैयार की जाए ताकि आसपास के छात्रों को एक और विकल्प मिल सके। कॉलेज बचाव संघर्ष समिति के नाम से हम लोग एक इसी बैनर तले एक बैठक किए हैं। यहाँ कोडरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज कोडरमा की धरोहर है जो कि 1958 से में इसकी स्थापना की गई थी। हम लोग आम लोगों को ये सूचना मिली कि ये कॉलेज यहाँ से हटा करके गोहाल जयनगर में जो कि बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है वहाँ किया जा रहा है। हम लोगों की मांग ये है कि कोडरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज को बागीटार में ही रहने दिया जाए और गोहाल में जो खोलना है सरकार नए स्तर से खोले। यहाँ की विरासत को ले जा करके वहाँ रौनक करना, ये हम लोग को इसी मुद्दे पर हम लोग जमा हुए हैं। साथ ही यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई है, इसका बिल्डिंग बनकर तैयार है। शुरू में जब इसका शिलान्यास किया गया था उस समय यहाँ कहा गया था कि कोडरमा के बच्चों खास करके गरीब बच्चे इंजीनियर बन पाएंगे और इसे कोटा के तरह एजुकेशन हब के रूप में जाना जाएगा। जबकि हम लोगों को पता चला कि इसका निजीकरण किया जा रहा है। अब जो रईस लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, जिनको 40 लाख 50 लाख 30 लाख रुपया जो फीस दे पाएंगे, यहाँ के गरीब बच्चे अब यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। हम लोग को उसका भी विरोध है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी ही रहने दिया जाए, निजीकरण न किया जाए। तीसरा मुद्दा हम लोग का है यहाँ JJ कॉलेज जो कि काफ़ी पुराना कॉलेज है, इसको विनोबा भावे विश्वविद्यालय से हटाकर गिरिडीह विश्वविद्यालय करने का काम किया जा रहा है जो कि काफ़ी दुखद है। यहाँ से मात्र 65-70 किलोमीटर 68 किलोमीटर हजारीबाग की दूरी है और ये गिरिडीह जब यहाँ यूनिवर्सिटी जाएगा तो यहाँ बच्चों को अभिभावकों को काफ़ी परेशानी होगा जो कि लगभग 120 किलोमीटर दूरी है। तो हम लोग ये 3 मांगों को लेकर खास करके यहाँ बैठे हैं। पहला तो पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ किसी हाल में न जाए और यहाँ के खास करके यहाँ के गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, यहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही थी, वो ऐसा सुदूर जगह में खोला गया है जहाँ की आवागमन की सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बच्चियों को वैसे सुदूर स्थल पर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सुरक्षा का भी कोई व्यवस्था है, यहाँ जरा सा भी कोई किसी को परेशानी होता है तो 1 किलोमीटर के बगल में सदर अस्पताल है, मेडिकल की सुविधा है, ऑन वे है, 12 बजे रात भी बच्चे का अभिभावक यहाँ चले। जो ऐसा जगह खोला जा रहा है जहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोगों की मांग है कि कोडरमा पॉलिटेक्निक कॉलेज को यहीं रहने दिया जाए, अगर गोहाल में खोलना है तो नए स्तर से खोला जाए। यही 3 मांगों लेकर आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं और यह संघर्ष जारी रहेगा। कोडरमा ये बगैर किसी दल के सर्वदलीय कहिए या तो आम जनों की ये हम लोग का संघर्ष मोर्चा है जिसमें किसी और ये जो हम लोग मुद्दा जो हम लोग उठाए हैं इसके लिए महामहिम राज्यपाल, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री, हमारी सांसद सह केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, हमारी विधायक, जिले के उपायुक्त, जिला परिषद सदस्य, सभी जिला परिषद अध्यक्ष, सभी को भी हम लोग 1-2 दिन के अंदर स्मारक पत्र सौंपने का काम करेंगे ताकि कोडरमा की विरासत को हम लोग बचा सकें। स्मारक पत्र सौंपने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो पाती, अगर स्मारक पत्र सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसी गेट पर अनिश्चितकालीन धरना देकर हमने कोडरमा के लोग, कोडरमा के सामाजिक संगठन के लोग यहाँ बैठ हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। बचाव संघर्ष समिति के साथ बैठक किए। इस बैठक में जैसा कि अभी झुन्नू जी ने बताया कि 3 मांगों को लेकर हम लोग जनप्रतिनिधि को मांग पत्र सौंपेंगे और आज की बैठक में हम लोग ये कोडरमा बचाव संघर्ष समिति का स्थापना हम लोग किए हैं, इसकी कमेटी का गठन किए हैं। सांसद और विधायक इसके बाद उनकी भूमिका इसमें कैसी है? सांसद भूमिका की तो स्थिति ये है कि 1958 की जो धरोहर है वो धंसते हुए देख रही है,
जिसके सवाल को लेकर जनता भी खामोश है और जनप्रतिनिधि भी खामोश है। हम सामाजिक कार्यकर्ता लोग इसको संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और जो है सो आगे आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार करें। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का यहाँ से जो ट्रांसफ़र हो रहा है अभी तक मेरे संज्ञान में जो आया है, शायद उनके संज्ञान में नहीं आया हो, इस वजह से उनकी एक्टिविटी अभी शून्य है। अगर उनके संज्ञान में जैसा यहाँ का संघर्ष समिति जो एक निर्णय लिया है कि यहाँ के विधायक, सांसद, उपायुक्त, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी को एक ज्ञापन सौंप दिया जाएगा, हो सकता है कि उसके बाद वो कुछ एक्शन में आए और वो कुछ एक्शन लें और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाकर इस पॉलिटेक्निक कॉलेज को यहीं पे रखा जाए और गोहाल में जो नया पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसको नए तरीके से चालू किया जाए। यहाँ का पॉलिटेक्निक कॉलेज को वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया जाए।